Okay, now student, today I will give you some different questions. You have to balance the equation. This is a equation, you have to balance the equation. I am giving again and again because this is a very important, right? Because this 100% sure that this will come in your exam. यानी बैलेंस इक्वेशन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएंगे, राइट? तो चलिए इसको देखते हैं। ये एकदम सिंपल सा है, राइट? आपके बुक में मैंने देखा है, आपके बुक में जिस तरह से बताया गया है उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो छोटे छोटे तो बन जाएंगे, बट जो थोड़ा सा बड़ा है वो बनने में दिक्कत होगा। बट मैं जो बता रहा हूँ अगर उस तरीक़ा से करेंगे तो ऑब्वियसली बन जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको जो तरीका समझ में आता है वो तरीका कीजिए। अगर आपको स्कूल का तरीका समझ में आता है तो स्कूल का तरीका से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा तरीका समझ में आता है तो मेरे तरीके से लिख सकते हैं। हमारा मेन मोटो ये है कि आपका बेटर से बेटर अच्छे नंबर से एग्ज़ाम दे और अच्छे नंबर आए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम Na1 एरो के इस साइड, यहाँ पे एरो के इस साइड 1 मिल गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 और 1 3 है, यानी यहाँ पे कम है। तो मैंने बताया था जिधर कम होता है उधर ही हम लोग डालते हैं, यानी जिधर कम होता है जिसके पास कम होता है उसी को देते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे मिनिमम से हम लोग करते हैं। तो 2 से करके देखिए, 2 जा 4, यहाँ पे 2, बट ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। बट अब क्या हो गया, सोडियम भी जो है 2 हो गया और वहाँ सोडियम 1 है। तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, हो गया बैलेंस्ड। यानी सिंपल सी बात है, पहले हाइड्रोजन देखा हमने 2 या 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ही कम था तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 दे दिया। तो हाइड्रोजन हो गया 2 4, बट हाइड्रोजन तो 4 हुआ, ऑक्सीजन भी तो 2 बढ़ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 कर दिया। और जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया, देखिए हाइड्रोजन भी खुद ब खुद बैलेंस हो गया, बट सोडियम बढ़ गया। तो सोडियम के लिए हमने यहाँ पे 2 दे दिया। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है कि वो बनेगा ही नहीं दुनिया में। यहाँ पे कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं हो रहा है। और आप लोग कोई IAS IPS या मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर रहे जहाँ पे बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन देगा। आप लोग के स्टैंडर्ड में जो है क्लास 9 10 के स्टैंडर्ड में जो है बहुत ही सिंपल, ईजी और स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आसानी से 2 मिनट 3 मिनट के भीतर बन जाए। क्योंकि उनको ही पता है कि जितने घंटे का आपका एग्ज़ाम है उतने घंटे में सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन देते हैं। लेकिन अगर आप देख के पहले ही डर जाएंगे कि बाप रे इतना बड़ा सा है, मेरे से नहीं बनेगा, तो फिर आपका वो कभी नहीं बनेगा, राइट? देखिए सिंपल सा तरीका है बनाने का। जैसे जैसे जहाँ पे कम होता जाएगा वहाँ पे हम लोग देते जाएंगे, ठीक है? जहाँ पे कम होता जाएगा वहाँ पे हम लोग देते जाएंगे और उसको बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए KMnO4, पोटेशियम 1, इधर पोटेशियम 1, ठीक है। मैं Mn1, यहाँ पे Mn1, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 1, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करिए 4 दे के देखिए, 4 1 जा 4, ऑक्सीजन 4 बैलेंस्ड है। चलिए अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया हाइड्रोजन, राइट? तो यहाँ पे अगर हम 8 देते हैं तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट क्लोरीन हमारा बढ़ गया। अब क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन हमारा 8 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन है 2 2 4 1 5। अब देखिए 8 और 5 ऐसे नंबर को हम लोग को यहाँ पे डालना है जो 2 से ईजिली डिवाइड हो जाए, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। 7 3 5 11 ये सब चीज़ मत डालिएगा जल्दी, जब रिक्वायर्ड ना हो। जब तक रिक्वायर्ड नहीं होता है तब तक वो नहीं जाएगा। ज़्यादातर जो है आप वैसा नंबर डालिए जो 2 से डिवाइड हो। तो 8 से नहीं लग रहा है, आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 नहीं हो रहा है, 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, 10। अगर यहाँ पे हम 10 देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 10 देते हैं तो हाइड्रोजन तो 10 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 5 देना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10 हो गया, बट ऑक्सीजन 5 हो गया, ऑक्सीजन वहाँ 4 है तो वो तो नहीं बनेगा, तो ये नहीं होगा। अब दिमाग लगाइए क्या होगा, यहाँ पे दिमाग लगाने का। अब 10 नहीं हो रहा है तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन ज़्यादा है 2 2 4 5 6। अगर यहाँ पे हम 16 कर देते हैं
राइट। यहाँ पे अगर हम 16 कर देते हैं, या 16 छोड़िए, यहाँ पे अगर हम पहले क्लोरीन है तो यहाँ पे अगर 5 करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 2 10, 11 12 13, नहीं होगा, यहाँ पे 5 देने से भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 16 दे के देखते हैं हम लोग, 16 1 16 हाइड्रोजन यहाँ पे अगर हम लोग 8 दे दिए हैं, 8 तो 8 2 16 हो गया। अब क्लोरीन हो गया 16, तो क्लोरीन है यहाँ पे 2 2 4 5। अगर यहाँ पे हम 5 देते हैं तो पोटेशियम तो हमारा बैलेंस है, तो पोटेशियम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि पोटेशियम हमारा बैलेंस्ड है, तो इसको फिर बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम कुछ डालते हैं तो क्लोरीन तो बढ़ जाएगा बट मैग्नीशियम भी बढ़ जाएगा। अब मैग्नीशियम नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमारा वो बैलेंस्ड है, तो सिंगल क्लोरीन बच गया। यहाँ पे करते हैं 5 से, 5 2 10, 11 12 13। अब यहाँ पे 13 हो रहा है, ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं, 6 2 12 13 14 15, 7 करते हैं, 7 2 14 15 16 17, तो नहीं होगा। यहाँ पे 5 भी रहने दीजिए, 5 2 10, 11 12 13 14 15 16, 4 कमी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, Cl 5 2 10, 11 12 13 14 हो गया, तो नहीं होगा। यहाँ पे 4 कर दीजिए, तो क्या हो गया, 5 2 10, 11 12 13 14 15 16 हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया 16, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 8, और ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 8, ऑक्सीजन 8 1 8, बट यहाँ पे 2 डालने से हमारा पोटेशियम भी 2 बढ़ गया, मैग्नीशियम भी 2 बढ़ गया, राइट। तो यहाँ पे पोटेशियम 4 बढ़ गया है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 बढ़ा है, पोटेशियम भी 2 बढ़ा है, बट अकेला यहाँ पोटेशियम 4 बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं करेंगे, 2 पोटेशियम यहाँ से बढ़ा देंगे, 2 पोटेशियम यहाँ, मैग्नीशियम Mn यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है, मैग्नीज को यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, मैंगनीज 2 पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 मैंगनीज 2, ऑक्सीजन 4 2 8, ऑक्सीजन 4 2 8, यहाँ पे 8 1 8, हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 8 2 16, क्लोरीन 16, क्लोरीन 5 2 10, 11 2 2 4, 10 4 14 15 16, हमारा ये हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। सिंपल सा देखिए, जब इस तरह का बड़ा क्वेश्चन तो नहीं देता है एग्ज़ाम में, बट मैं आपको हार्ड वाला भी बता दिया हूँ, ताकि जब इतना हार्ड वाला बना लेंगे तो आपका इजी और आसानी से बन जाएगा। आपको जो मेनली एग्ज़ाम में दिया जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन देगा, और ये भी दे सकता है, राइट, इतना हार्ड भी दे सकता है, तो हम हर चीज़ हर तरह से सॉल्व करेंगे ताकि जितना भी टफ पूछे आसान पूछे हमारा 100% इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये 100% एग्ज़ाम में पूछता ही है, राइट। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से इसको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से बताता हूँ इसको, पोटेशियम 1 इधर एरो के इधर देखना है, एरो के इधर और एरो के इधर देखना है, उधर पोटेशियम 1 इधर पोटेशियम 1 बैलेंस है, इधर मैंगनीज 1 बैलेंस्ड है, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 बैलेंस नहीं है, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्लोरीन 1, यहाँ पे 2 2 4 1 5 क्लोरीन हो गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4 कर दिया, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, 4 2 8, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 कर दिया। अब हाइड्रोजन 8 कर दिया तो क्लोरीन भी बढ़ गया 8, यहाँ पे क्लोरीन है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 2 4 1 5। ये एक ऑड नंबर एक इवन है, एक 2 से 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने बताया बैलेंस में हमेशा ऐसा नंबर से बैलेंस करना है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से तो नहीं लग रहा है, 9 करते हैं,
9, 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं करेंगे। 10, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 यहाँ पे अगर हम डालते हैं, 10 यहाँ पे डालते हैं तो क्लोरीन हो जाता है 10, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 2 4 1 5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं, 4 5 6 7, 3 कर देते हैं तो 3 2 6 7 8 9, नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब 12 से करके देखते हैं। 12 अगर यहाँ 4 करते हैं, 4 2 8 9 10 11 ही होता है, यानी नहीं हो पाएगा। ये तो इवन और ऑड का बात है, ये भी नहीं होगा। 12 13 नहीं लगेगा। 14 से करके देखते हैं। 14 क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन बड़ा है तो अब क्लोरीन को मिलाना है। ठीक है, क्लोरीन क्या है 14, तो 14 यहाँ पे है तो 5 करते हैं, 5 2 10 11 12 13 ही होता है, नहीं होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 6 करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो 14 15 तो लगेगा। 16 से करके देखते हैं। 16 क्लोरीन, यहाँ 5 2 10 11 12 13 हो रहा है। 14 15 16 ये हो सकता है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे 5 से करके देखते हैं। 5 2 10 11 12 13 14 15 16, यानी अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 11 12 13 14, यहाँ पे 2 कम हो जाता है 15 16। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 5 से करते हैं तो 5 2 10, यहाँ पे 2 से करते हैं 5 2 10 11 12 और 13 14 15 16 आ गया 16 क्लोरीन। बट हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 16 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 होगी। 4 है तो नहीं होगा, यहाँ पे इसको 8 कर देंगे। हाइड्रोजन कितना कर देंगे हम 8, तो 8 2 जा 16 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 16 हो गया। क्लोरीन 16, क्लोरीन 5 2 10 और 2 2 जा 4 10 4 14 15 16, ऑक्सीजन 8। अब देखिए पोटेशियम 2 हो गया, मैंगनीज 2 हो गया, बट वहाँ तो कम है, पोटेशियम कम है, मैंगनीज भी कम है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा पोटेशियम बैलेंस हो गया, मैंगनीज भी 2 है, 2 मैंगनीज बैलेंस हो गया, और 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, 8 1 जा 8 ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो घर पे जाके ये सब प्रैक्टिस करिएगा। और भी आपके बुक्स में बहुत सारा दिया हुआ है, उसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आता है तो चैट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए Fe कितना है 1, इधर Fe 3 है, इसका मतलब Fe क्या है वहाँ कम है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 3 हो गया, यहाँ पे Fe 3 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 1, यहाँ पे है 4, यहाँ ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर डाल देंगे 4, तो क्या हो गया ऑक्सीजन 4 1 जा 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, बट हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कर देंगे 4 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ये भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 3 Fe3 यानी आयरन 3, तो आयरन भी यहाँ पे 3 हो गया आपका बैलेंस्ड। देखिए ठीक है, इसको नोट डाउन करके और अपना जो है इसको बनाइए। और स्टूडेंट अब तो उस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है, आपको बैलेंस करना है। कुछ क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस देम। पहले इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन O नहीं होता है, रिएक्शन में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन O2 में रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर्मिक एसिड क्या होता है SCOH, राइट, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इस तरह से आपको ये सब भी याद करना पड़ेगा। यानी जब आप पढ़ेंगे बुक में जहाँ पे भी इस तरह का कुछ केमिकल आपका इक्वेशन इस तरह कुछ दिख रहा है क्वेश्चन और उसका नाम लिखा हुआ है, तो दोनों ही कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये सब से भी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो अब देखिए पता है कि कार्बन को C से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बैलेंस कीजिए, देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है,
यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे? बोलिए, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बैलेंस? यहाँ पे तो लिख दिया हुआ है बैलेंस देम, ठीक है, तो नहीं करेंगे बैलेंस। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पहले से बैलेंस है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो गलती क्या करते हैं, उनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि यहाँ पे तो बोला है बैलेंस देम, तो मुझे तो किसी ना किसी तरह बैलेंस करना ही है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 2, राइट, यहाँ पे दे देते हैं 2, राइट, तो 2 2 4, यहाँ पे दे देते हैं 2, तो हो जाता है 4, बैलेंस्ड हो गया। बट एक्चुअली ऐसे लिखिए, वो तो बैलेंस्ड ही है, उसको क्या बैलेंस करेंगे हम, ठीक है, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1, कैल्शियम यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2, 3, ऑक्सीजन 3, कार्बन 1, कार्बन 1, बैलेंस है। यहाँ पे दिया हुआ है फॉलोइंग बॉन्ड इक्वेशन एंड बैलेंस है, तो बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं। स्टडी द रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ये एग्जाम में डेफिनेशन कम पूछता है, बट किसी का भी एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं, जैसे CO2 का या ग्लूकोज का C6H12O6 का या H2SO4 का, किसी भी का भी किस तरह से आप रिलेटिव एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे वो मैं बताऊंगा, बट पहले डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम में पूछता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को शॉर्ट में RAM राम भी बोलते हैं, राइट, कोई रैम बोलता है, राम बोलता है, जो सर रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। द रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ द टाइम one atom of the element is heavier than 1/12 of mass of atom of the carbon 12। देखिए, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, इसमें समझने लायक यही है कि जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से एटॉमिक वेट निकालते हैं, वही समझने लायक है। सिर्फ इतना बात है कि ये क्या, एटम ऑफ कार्बन 12, यानी उसका फॉर्मूला हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम, एक एलिमेंट का जो एटम है वो डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन C12। यानी कुछ भी जो होता है किसी भी चीज़ का, आप लोग सुने होंगे कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कोई भी पुराना चीज़ जब मिलता है तो हम लोग देखते हैं ना, ये 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, कैसे निकालते हैं उसे, कार्बन डेटिंग के जरिए, राइट, ठीक है, C12। तो ये फॉर्मूला है, जस्ट ये फॉर्मूला है और ये डेफिनेशन है। अगर बाई चांस पूछता है डिफाइन राम या एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक वेट, तो ये लिख देना है। बट इससे जो मेन जो क्वेश्चन आता है वो मैं अब अगर पूछ देगा कैलकुलेट द और फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या तो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होगा या H2SO4 लिखा होगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकता है आपको, ठीक है। एग्जाम में या तो डायरेक्ट H2SO4 दे देगा या एग्जाम में आपको सल्फ्यूरिक एसिड देगा। तो देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एटॉमिक मास निकालने, एटॉमिक वेट निकालने के लिए आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास जानना जरूरी है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, बताइए कितना होता है, 1। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 16, राइट। ये सब याद करना पड़ेगा। देखिए, ये सब जो है 100% श्योर क्वेश्चंस है। तो आपको जो मैंने पहले बताया है, मैं देखिए जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने अपने करियर के 10-12 साल में, मैं 2004 से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो मैंने अपने करियर के 10-12 साल में जो देखा है,
क्वेश्चंस को और स्टूडेंट के बिहेवियर को कि वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को सोचते हैं कि ये बेकार की चीज़ें हैं, राइट। बट उनको ये नहीं पता है कि वो बेसिक्स है, राइट। उसके बिना केमिस्ट्री का कोई भी चीज़ आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने जो आपको लिखाया था 34, 35 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसको याद करना है और उतना कम से कम कीजिए। उसके बाद अगर और कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं बता लेकिन स्टार्टिंग में उतना कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब फॉर्मूला है H2SO4, तो कैसे फाइंड करेंगे एटॉमिक मास, ठीक है, या RAM कैसे फाइंड करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास H2SO4 का। तो आप बताइए H कितना होता है मास 1 इंटू कितना यहाँ पे नंबर्स है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यानी क्या है ये H2SO4 किससे किससे मिल के बना है, हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, यही से मिल के बना है। तो देखिए यहाँ पे भी वही करेंगे एटॉमिक वेट निकालने के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, वहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस सल्फर का कितना होता है 32, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 के लिए कुछ लिखने जाती है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक मास 16 और यहाँ पे नंबर कितना है 4, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 4, राइट। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 16 को 4 से कीजिए, 32 16 4 जा 64, राइट। 16 को 4 से कीजिए 64, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन जब भी कीजिए तो एक बार तो अगर बड़ा है 16 15 18 19 तो ऐसे टेबल पर के कर दीजिए या आप में फट से कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेशन में 80% स्टूडेंट का जो सम गलत होता है, चाहे वो फिजिक्स से वो केमिस्ट्री हो, वो कैलकुलेशन में ही गलत होता है। मैथ में भी आपका कैलकुलेशन के कारण बहुत सा जाना हुआ आप जानते हैं इस सम को, फिर भी गलत हो जाता है क्योंकि आप कैलकुलेशन हड़बड़ी में करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, बट आप इतना हड़बड़ाते हैं कैलकुलेशन करने में कि गलत है जी। कैलकुलेशन में कभी हड़बड़ी मत कीजिए और कभी दिखाने की ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ पे 16 4 जा 64 होता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16 इंटू 4 4 24 4 2 4 4 5 6 64, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारा जो है कैलकुलेशन सही होना चाहिए, राइट। ये अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया 4 2 6 7 8 और यहाँ पे 6 7 8 9 10 AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, राइट। क्योंकि जितना भी जो एटॉमिक वेट जो है वो AMU में होता है। इसका जो है रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं एटॉमिक वेट, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं एटॉमिक वेट 98, ठीक है। देखिए कैन शुगर का निकालने अगर बोलता है एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, सिंपल वही तरीका है। देखिए एग्ज़ाम में आपका ये नहीं भी दे देगा, सीधे लिख देगा फाइंड द या कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैन शुगर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कैन शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यानी जो मैं लिखा रहा हूँ। और चैट सेक्शन में भी मैं आपको जो है और इसका जो है मैं आपका डायग्राम भी दे दूँगा, आप जो है वो देख लेंगे, ठीक है। उसमें जो है मैं बता दूँगा आपको इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज होते हैं, केमिकल फार्मूला होते हैं, वो सबको याद कीजिएगा। बॉक्साइड हो गया, हाँ, उसके बाद से मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है। उसके बाद स्लैगलाइन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, ब्लू बिट्रोल हो गया, वाइट बिट्रोल हो गया, मतलब ऐसे जिसके कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो कॉमन नेम भी होते हैं वो सबको याद कीजिएगा, वो सब ऐसे ही लिखा है। तो चलिए बनाते हैं शुगर कैन शुगर कैसे होगा। अब इसका निकालेंगे अगर हम एटॉमिक मास यूनिट, नहीं एटॉमिक मास यूनिट नहीं, हम निकालेंगे राम, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। तो कैसे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, निकालिए कार्बन का कितना होता है मास
ये लिख लेना है कॉपी के साइड में, उस टाइम ऐसे कैलकुलेट मत कीजिएगा, एक ही बार में साइड में लिख लेना है। मैंने बताया था न्यूमेरिकल्स बनाने का एक ही तरीका है, जो गिवन है उसको लिखिए। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 16। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन को तो पता है तो क्यों लिखूँ, नहीं, ये एक आदत है। अगर क्वेश्चन के बगल में लिखना जो है ये एक आदत है, ये आदत बनाना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लिख लीजिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब मुझे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कॉपी में ही ये सारा कुछ है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन 12 है, कार्बन का कितना है एटॉमिक मास 12, लेकिन इंटू नंबर्स भी कितने हैं 12, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 इंटू यहाँ पे 22, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 11। ठीक है, 12 को 12 से करेंगे 144 होता है, राइट। 22 को 1 से करेंगे 22 होता है, और 16 को 11 से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 11 से 6 1 1 6 6 1 1 6 7 1 176। ठीक है, फिर से मिला लेते हैं, 6 1 1 6 6 1 1 1 1 6 6 1 1 6 7 ये तो 176। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 6 7 8 9 10 11 12, कैरी 1 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14, 14 को 4, कैरी 1 1 1 2 और 1 342 AMU। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन सही है कि नहीं। 6 7 8 9 10 12 के 2 कैरी 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 44 कैरी 1 2 1 3। यस, हमेशा कैलकुलेट करने के बाद फिर इस तरह से मिला लीजिएगा। एग्जाम में भी इस तरह से कैलकुलेट करके लिख दिए और फटाफट इसको मिला। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे कीजिए 144 22 176 ऐसे प्लस कीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है, सही होना चाहिए। देख लीजिए।